मेरे दोस्तों, आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। एनसीईआरटी बेस्ड पर चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 क्या है कि धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। आज हम देखेंगे धातु और अधातु के रूप में। देखिए, तत्वों का वो गुण, तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातु और अधातु में देखिए, तत्व जो है उसके गुण और के आधार पर वर्गीकृत यानी बांटा जाता है कि वह धातु है या अधातु। धातु के उदाहरण देखिए, Fe आयरन, एल्युमिनियम, Ag सिल्वर, Cu कॉपर। और अधातु का उदाहरण देखिए क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये आपके ये उदाहरण है। अब देखिए, अब उनके गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म देखिए। धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। आपको एग्जाम इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म लिखिए, या धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म को में अंतर बताए, या धातु और धातु के गुणधर्म क्या है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि गुणधर्म, पहले गुणधर्म दिया गया, उसके बाद कौन धातु है, उसके बाद अधातु में कैसा होता है। धात्विक चमक जो है, धातु में जो चमक होती है वो धातु की सतह चमकदार होती है। धात्विक चमक जो है वो धातु के सतह पर चमकदार होती है, और अधातु चमकीला नहीं होता है। आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले अगर आपको धातु और अधातु में पहचानना है तो धातु चमकदार होता है, उसकी सतह जो होती है चमकती है। इसी तरह Au, Ag जो है ये, और एल्युमिनियम, ये सब धातु हुआ। और अधातु क्या हुआ, जैसे कि वो चमकदार नहीं होता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब गैस है लेकिन चमकदार नहीं होता है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, एक अपवाद है। आपको एक अपवाद में क्या याद रखना है कि आयोडीन जो है, आयोडीन वो अधातु होते हुए भी वो चमकदार है। अब देखिए, दूसरा गुणधर्म क्या है, कठोरता। कठोरता जो है वो धातु में सामान्यतः धातु जो होता है वह कठोर होता ही है, लेकिन जो है लिथियम और सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जाता है। देखिए, ये जो कुछ धातु जो है वो कठोर होते हैं, लेकिन अपवाद में क्या है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है मुलायम होते हैं, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आया कि चाकू से काटे जाने वाला धातु का नाम बताए। तो आप तो जानते हैं धातु कठोर है, लेकिन आप बाद में याद रखना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातु है पर मुलायम है, और इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। और देखिए, अधातु है जो अधिकतर कठोर नहीं होते। धातु जो है कठोर नहीं होते, लेकिन कार्बन का एक रूप है हीरा, जो कठोर, सबसे कठोर प्रकृति का पदार्थ है, लेकिन अपवाद में क्या है, अधातु हीरा। और धातु जो है वो हीरा है, जो बहुत ही कठोर होता है, चमकीला भी होता है। अब देखिए, रूप, धातु को रूप यानी किस आकार में इसको देखा जा सकता है, धातु को, अधातु को, या कैसे इसको हम पहचान सकते हैं रूप के आधार पर, आकार के आधार पर। तो देखिए, धातु जो है वो कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाया जाता है। जैसे कमरे का जितना टेम्परेचर रहता है उस पर वह धातु जो है वो ठोस पाया जाता है, यानी जैसा शेप रहेगा वैसा ही। और अधातु जो है ठोस और गैसीय रूप दोनों में पाया जाता है। अधातु जो है ठोस और गैस दोनों रूप में पाया जाता है। हाँ, तो देखिए क्या कह रहे थे कि जैसे कि अधातु जो है वो गैसीय और ठोस दोनों रूप में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन को छोड़कर जो है वो तरल। और देखिए, आपको एक अपवाद में है कि अधातु जो है ब्रोमीन, और धातु में ब्रोमीन जो है जो तरल रूप में पाए जाते हैं। और
ये तो कमरे के टॉप पर ठोस होते हैं ही धातु, लेकिन मरकरी यानी पारा एक अपवाद है जो द्रव के रूप में पाए जाते हैं। यानी दोनों में एक एक ना अपवाद है, और आपको ये भी याद रखना है कि दोनों के अपवाद में क्या क्या है। ब्रोमीन और धातु हुआ, यानी अब मरकरी जो हो गया धातु हो गया, आपको ये याद रखनी होगी। अब देखिए आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता जो है क्या है कि जैसे आप जब कभी भी कुछ जैसे ये करते हैं कि जैसे आप वहाँ जाते हैं कहीं भी जगह पर, और आप उसे यानी जब जो पत्थर को, यानी पत्थर नहीं, यानी कि आपको लोहा को जहाँ पीट कर यानी पतला किया, तो वहाँ आप देखिएगा कि वो बहुत से बड़े बड़े लोहे जो होते हैं उसको पीट कर वो इतना बड़ा मोटा लोहा को वो पीट कर इतना बड़ा कर देता है, जिससे कि वो पतली तार की और चादर बन जाता है। तो धातु को पीटा जा सकता है और चादर बनाया जा सकता है, लेकिन अधातु को कभी नहीं। अधातु में आघात वर्तना होती ही नहीं।